नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। पिछली रात भारी बारिश होने की वजह से आसपास के ज़मीनों में जो है पानी लग गया। आज प्रातःकाल अपने फॉर्म पर आने से अपने आप को नहीं रोक सका और अभी देखिए प्रातःकाल हम यहाँ आए हुए हैं और देखने का ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ हमारे फॉर्म में क्षति हुई है। कुल मिला के जो हमने देखा तो क्षति की संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ, अलग बात है कि कुछ फॉर्म में जो हमने छोटा छोटा पौधा लगाया है वो थोड़ा सा झुक गया, गिर गया या पानी की वजह से थोड़ी सी उसमें ये आई है। फ़िलहाल देखिए कि पिछले कई वर्षों से फॉर्म की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी। बारिश का समय होता था या जो भी, तो घास फूस इतना ज़्यादा हो जाता था कि बड़ा मुश्किल हो जाता था आना। इस बात का हम लोग खास करके ध्यान रखे हैं कि इस बार फॉर्म में साफ़ सफाई का ध्यान जो शुरू से रखा जाए ताकि मशरूम के लिए जो है समय से पहले हम तैयारी कर लें और समय से मशरूम का कंपोस्ट बनाने का जो है काम आरंभ करेंगे। पिछले कई वर्षों से लोगों का डिमांड रहा है कि बटन मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके मद्देनज़र भी हमने उसको रखा है दिमाग में कि अक्टूबर के आरंभ में ही जो है देखते हैं बारिश की स्थिति क्या होती है। अक्टूबर में जो है बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाने का काम आरंभ करेंगे। इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि जगह ठीक हो और साफ़ सुथरा हो। खास करके अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में जो बारिश होती है, अक्टूबर में भी, अक्टूबर तक जो है खाद बन के तैयार हो जाए तो अगस्त व सितंबर में कंपोस्ट की तैयारी कैसे की जाए। वैसे ये तमाम चीज़ें निर्भर करता है समय पर, समय का मियाज कैसा होता है, समय किस प्रकार समय साथ देता है। इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल हम लोग फॉर्म में जब तक मशरूम की खेती आरंभ नहीं हो पाता है तब तक हम लोग इसमें जो है सब्ज़ी उगाने का प्रयास करते अपने घर के लिए जैविक रूप से। और चूँकि कई प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है। देखिए घास जो है या दूब है, ये दूब हो गया, मोथा हो गया या इस प्रकार का बहुत सारा जब पसर जाता है इस कंपस में, बड़ी मुश्किल होती है। ज़मीन का लेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जहाँ अभी आप देख रहे हैं जिस साइड में हम लोग जो है मिट्टी को साफ़ कर रहे हैं या घास को साफ़ कर रहे हैं, तो उधर थोड़ा सा ऊंचा है। कई दिनों से दिमाग में आ रही थी, मन में बात आ रही थी कि इसको, लेकिन चूँकि ये आगे का भाग है, इसमें बागवानी नहीं होती है तो मिट्टी बैठा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता था, बड़ा कठिन लगता था जब कुदाली का उपयोग हम करते थे। अभी जबकि बारिश हुआ तो हमको लगा ऐसा कि इसको किया जा सकता है। मिट्टी जो है कहीं ना कहीं ढीला हुआ होगा। तो आज हम प्रयास करते हैं कुछ समय इसको जहाँ तक संभव हो सके इसको करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा करने का जब प्रयास करते हैं तो थक जाते हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहने से स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से, साथ ही साथ फॉर्म में आवाजाही का जो क्रम लगा रहता है, जिज्ञासाएँ बनी रहती हैं कि फॉर्म तक आवें
तो दिन में कम से कम एक बार निश्चित रूप से जो है हम लोग ये प्रयास करते हैं इस फॉर्म में आवें और यहाँ देख रेख करें। भूसा का प्रबंधन करना या साफ़ सफाई, खास करके मशरूम के क्षेत्र में जब बात करेंगे तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको जान पा रहे हैं कि जब हम लोग स्टार्टअप करते हैं किन्हीं भी चीज़ों को, अभी देखिए अभी का जो समय है वो स्वयं श्रमिक के रूप में अगर आप काम करते हैं तभी जा कर के आपको जो सफलता मिलती है। और जब दूसरे पर निर्भरता हो जाती है तो निश्चित रूप से ये परेशानियां बनी रहेगी और आप समय जो है अपने कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने स्तर से इसको जितना कुछ किया जा सके। और मशरूम के क्षेत्र में या मशरूम को अपनाने का जो हमारा एक उद्देश्य रहा है वो यह भी रहा है कि समय के साथ साथ जो मैन पावर की कमी हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा काम क्यों न किया जाए जो स्वयं में ही निहित हो, अपने स्तर से सभी चीज़ों को किया जा सके। अगर ऐसा करने में हम सक्षम हो पाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सफलता की जो प्रतिशतें हैं वो बढ़ जाती है। मित्रों, लगातार इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए अभी देखिए कि मिट्टी को हम लोग ये जो कुदाली से किया है तो इसका असर ये हो गया कि नीचे से जो घास वगैरह है उसका जो सिर होता है, जड़ होता है, उसको भी निकाल करके और साथ ही साथ मिट्टी भी जो है एक लेयर में आ जाए, इसके लिए हम जो है काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको इस प्रकार से प्रतिदिन मतलब करते रहने से ये ठीक है। तो अभी हम यहाँ लगभग अधिकतम 1 से 1 घंटा तक यहाँ हम लोग जो है श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इस वजह से देखिए कि साइड से बगल से फार्म में जो है हरा भरा पौधा भी लगा है। अभी देखिए हमारे यहाँ जो है झींगा का पौधा, झिंगली का पौधा, कद्दू का पौधा, आप बराबर देखते रहते हैं वीडियो में कि जहाँ से जो कुछ भी जानकारी मिलती है नए चीज़ों के बारे में उनको जानने का लगातार प्रयास करते हैं और उस पर हम लोग उस पर जो प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। सतत प्रयास, लगातार जो प्रयास करने का नतीजा ये होगा कि निश्चित रूप से जो फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो थोड़ी बहुत बागवानी आप कर सकते हैं। घंटा 2 घंटा आप जो है अपने फॉर्म में काम कर सकते हैं। और हम सबों को जो प्राकृतिक से विशेषकर लगाव होता है, आप जहाँ भी है जिस पेशा में भी हैं, निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कृषक हैं तब भी इसको कर सकते हैं। आप व्यापार करते हो, आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो, तो भी आप कुछ न कुछ समय इन चीज़ों में दे सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य भी आपका जो है ठीक ठाक बना रहेगा, कई बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। खास करके आज जो डायबिटीज़ का जो समय है वो बड़ा मुश्किल है, सभी वर्गों के लोगों को जो डायबिटीज़ होने लगा है। इसका एक कारण है कि अगर हम जो फिज़िकल काम करें तो निश्चित रूप से इन सारी बीमारियों से जो है रोकथाम हो सकती है। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से हमारा दैनिक समय रहे, इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रख के हमें काम करने की ज़रूरत होती है। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो था कि और में बारिश होने की वजह से जो कुछ भी इसमें जो क्षति हुआ होगा, जो उन चीज़ों को देखना और असंभव हो तो उसको रिपेयर करना। साथ ही साथ जब हमने फॉर्म में आया तो देखा कहीं कुछ किसी प्रकार की जो क्षति नहीं है, तो फिर उस समय को एक अलग ढंग से जो है उसको करके अभी देखिए कम से कम इतना घास निकल आ रहा है, ये बड़ी बात होगी। इतना साफ़ सुथरा फिर धीरे धीरे
जब घास एक बार जो है पूरी तरह से निकल जाएगा, तो लगातार, चूँकि ये कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, कितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, तो ये निकलता रहेगा। लेकिन इसको जो है अगर हम नियंत्रित करते रहें, प्रबंधित करते रहें, तो निश्चित रूप से इसमें आपको जो सुधार देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, खास करके जब भी यहाँ आते हैं, मशरूम के समय की तो कोई बात ही नहीं है, मशरूम मिलता ही मिलता है। और आजकल भिंडी, करेला, कद्दू, बीट भी हमारे यहाँ है। उसके साथ साथ जो है देखिए, हमने इससे पहले प्याज भी लगाया था। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सजान, रसरी आवा जाते सिल पर परत निशान। लगातार करते रहने से निश्चित रूप से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, समझने का मौका मिलता है, और धीरे धीरे इसको सुंदर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। एक बार में सुंदर नहीं हो सकता मित्रों, आपको बताना चाहूँगा यही वह जगह है कि यहाँ आना बड़ा मुश्किल होता था। अगर 10 से 20 मिनट आप रुक जाते तो क्या मच्छर, क्या मक्खी तबाह कर देता था। आज वही जगह है कि कितना अच्छा लग रहा है। ये लगातार जो है प्रयास का ही परिणाम है। धरती माता, प्रकृति और मनुष्य, इनमें अन्योन्याश्रय संबंध है। धरती माता हमें अन्न देती है, प्रकृति अन्न और हमारे बीच एक संबंध स्थापित करती है, एक सेतु का काम करती है। और इससे जो है बहुत सारा फ़ायदा हमें मिलता है। तो शुद्ध जैविक जो है साग सब्जी मिल जाता है। अभी देखिए नींबू भी यहाँ है, आजकल गर्मी का समय है तो नींबू का भी उपयोग करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलती रहती है तो अच्छा लगता है। कम से कम मार्केट से बाज़ार पर जो निर्भरता हो साग सब्जी का, उससे बचा जा सके, और ये अच्छी चीज़ है। मित्रों, हमें समझने की ज़रूरत है, आज हमारी निर्भरता जो है साग सब्जी के लिए भी बाज़ार पर हम लोग निर्भर हो गए हैं। तो इससे बचने का प्रयास करें। अगर एक दिन में आप 50 से 100 रुपये का अगर सब्ज़ी खरीदते हैं तो भी लगता है कि जब बाज़ार से कुछ खरीद के लाते हैं तो लगता ही नहीं है। इसको क्या करें? अगर अपने खेत से, अपने बगीचे से, अपने बाड़ी से आप इस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रबंधन करेंगे तो 100 रुपये का हिसाब लेते हैं तो 3000 रुपये की मासिक बचत हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके, आधा से 1 घंटा आप जो है इसका मेहनत करें तो निश्चित रूप से अगर इसको आप व्यवसाय के रूप में भी करना चाहते हैं तो समय समय पर जो सब्ज़ी का खेती करें। थोड़े स्तर पर जितनी हमारी क्षमताएं हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास भूभाग्य है, या जो कुछ आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आनंद जीवन में हो, एक बेहतर जीवन हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, और बिना किसी परेशानी का उसको हम कर सकें। इसके लिए जितना जो कुछ भी आप सहजता से कर सकते हैं उसी को करें। बहुत ज़्यादा करने से परेशानियां होंगी, टेंशन होगा, वो नहीं करना है। अपने सहजता के साथ, अपने क्षमता के साथ, और आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको देखें। इसके साथ अगर हम लोग इस पर जो काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से हमें लगता है कि अभी हमने जो इसको किया, अब इसको देखते हैं कि अब लगभग 1 घंटा के आसपास यहाँ हमने जो काम कर लिया है। अब फिर चूँकि दूसरे काम के लिए भी जाना होता है तो प्रातः काल है, सवेर में थोड़ा सा विजिट कर लिया गया। फिर पुनः जो है जो हमारा जीविकोपार्जन का जो साधन है, जिस पर हमारी निर्भरता है, जिससे हमारा परिवार चलता है, उनको भी देखना होता है। और चूँकि हम एक छोटा सा हमारा दुकान है जिसमें मशरूम की दुकानें हमारी है, शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, तो वहाँ भी हम बैठते हैं और दिन भर वहाँ समय देते हैं। और अगर कुछ भी मशरूम यहाँ से निकल जाता है तो हमें लगता है कि मशरूम के क्षेत्र में एक नया कदम है लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने का,
दिन भर जो भी लोग आ पाते हैं उनको मशरूम के प्रति मोटिवेट करना, उनके विषय में उनको जानकारी देते रहना, ये हमारा जो ध्येय रहा है।